नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर की। इसके पहले आपने पढ़ा होगा इशू ऑफ शेयर चैप्टर। इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर ज़्यादा उसमें क्वेश्चन मिला, लेकिन यहाँ पर इशू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं मिलेगा, यहाँ पर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। तो ये पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर होता क्या है? एक्चुअली जो शेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इनके दो टाइप्स हैं। एक टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा टाइप्स है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की बात यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर होगी प्रेफरेंस शेयर की बात। प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ चीज़ों को आपको जानना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर मतलब पूर्वाधिकार अंश के बारे में बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें कंपनी में सबसे पहले डिविडेंड मिलता है। याद रखिए हमारी बात को, कंपनी में डिविडेंड जो मिलता है सबसे पहले मिलता है। सबसे पहले का मतलब होता है कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और प्रॉफिट कमाने के बाद सरकार को टैक्स देगी। सरकार को टैक्स देने के बाद क्या होगा? बांटा जाएगा डिविडेंड। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको सबसे पहले डिविडेंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, तो चाहे हमारे घर में सामान कम हो, हम कम खाएं, लेकिन उनको अच्छा अच्छा खिलाना पसंद करते हैं ताकि वो नाराज़ ना हो ना। ठीक उसी प्रकार चाहे अपने घर में, वैसे ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते, आप नहीं खाते, अपने घर में खाने को ना मिलता हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जब रिश्तेदार आते हैं तो उनको कुछ स्पेशल दिया जाता है। उसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो क्या होता है? फिक्स होता है और सबसे पहले दिया जाता है, सबसे फर्स्ट में दिया जाता है ना। रिश्तेदार आते हैं, जब खाना वाना बनता है, भोजन वोजन बनता है, नाश्ता चाय बनता है, तो किसको पहले खिलाया जाता है? रिश्तेदार को खिलाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी में जिन्हें डिविडेंड मिलता है। आपको पता है कंपनी में जो शेयर लेते हैं उनको क्या मिलता है? डिविडेंड, लाभांश मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लाभांश का जो रेट होता है वो फिक्स होता है और सबसे पहले लेते हैं डिविडेंड ना। दूसरी बात आपको मैंने बताया, एज अ रिश्तेदार होते हैं, एज अ गेस्ट होते हैं ना। एक कंपनी के मेंबर वास्तविक मेंबर नहीं होते, एक्चुअल मेंबर, डज नॉट एक्चुअल मेंबर, वास्तविक सदस्य नहीं होते हैं। जिस प्रकार हमारा रिश्तेदार हमारे घर के बीच में कुछ नहीं बोल सकता, हमारे आपके बीच में कुछ नहीं बोल सकता, आपके परिवार के बीच में कुछ नहीं बोल सकता, ठीक उसी प्रकार जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी में कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी बात करनी है, उनके बोलने का अधिकार नहीं होता, उनको भाग लेने का अधिकार नहीं होता, वो वास्तविक सदस्य नहीं होते हैं। केवल क्या चाहिए उनको? जो उनका डिविडेंड फिक्स है उनको डिविडेंड मिल जाए और उससे कोई मतलब नहीं होता। याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है पूर्वाधिकार अंशों से क्या आशय हैं? मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इनका जो रेट होता है वो फिक्स होता है, इनको डिविडेंड पहले मिलता है, कंपनी के वास्तविक मेंबर नहीं होते हैं ना, कंपनी के वास्तविक मेंबर नहीं होते हैं। इनको कंपनी में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वोट देने का अधिकार।
रिश्तेदार को वोट देने का अधिकार है आपके घर में? आपके भाई में, आपके माता पिता के बीच में रिश्तेदार कौन होते हैं? एक बाहरी व्यक्ति माने जाते हैं। कोई निर्णय लेना होता है तो रिश्तेदार का उसमें कोई रोल नहीं होता। कहीं कहीं होता भी, ऐसा नहीं है, वो अलग बात है। कंपनी में वोट देने का अधिकार नहीं होता, याद रखना, वोट देने का अधिकार नहीं होता, एक्चुअल मेंबर नहीं होते। उसके बाद क्या होता है? इनको ये मीटिंग में, जो कंपनी में जो मीटिंग्स होती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये अपना जो काम करते हैं, इनको जो रखा गया है, इनसे पैसा लिया गया है, कंपनी उससे बिजनेस प्राप्त करती है और इनको डिविडेंड देती है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना। यही है, डिविडेंड पहले मिलेगा इनको, इनका फिक्स है, चाहे कंपनी को घाटा हो चाहे फ़ायदा हो, डिविडेंड मिलेगा, फर्स्ट टाइम मिलेगा। एक्चुअल मेंबर नहीं होते, वोट नहीं दे सकते और मीटिंग में भाग नहीं ले सकते। और जब कंपनी पैसा वापस करना होता है, जब कंपनी के समापन की स्थिति होती है, कंपनी जब समाप्त होने लगती है, तो कंपनी सबसे पहले किसका पैसा वापस करती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। यानी कि पहले डिबेंचर का वापस करेगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा कंपनी वापस कर देती है। इनके भी अपने कुछ टाइप्स हैं, लेकिन उनकी बात यहाँ नहीं होगी। टाइप्स में एक होता है कुमुलेटेड, संचयी, जिसे बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कंपनी को प्रॉफिट होगा तब इनको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तब भी इनको डिविडेंड मिलेगा। नॉन कुमुलेटिव में कंपनी को फ़ायदा होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं फ़ायदा होगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद होता है जो कन्वर्ट कर सकते हैं, पूर्वाधिकार अंश है तो उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनकन्वर्ट, जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रिडीमेबल होता है, जिनके रिडेम्पशन की डेट फिक्स होती है पहले से। नॉन रिडीमेबल होता है, जो कंपनी के समाप्त होने के समय रिडीम किए जाते हैं। भाग युक्त होता है, पार्टिसिपेटिंग होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको आपको नहीं ध्यान देना है, आपको समझना है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। प्यार से समझिए, आसानी से समझिए। इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ। आपको ध्यान देना है पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या पढ़ना है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में जो मैं बताने जा रहा हूं, एक एक हेडिंग आपको लिखनी है। लिखना है सबसे पहले सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, पहली हेडिंग लिखिए। शोधन के साधन। शोधन के क्या साधन कौन कौन से हैं ना? जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पैसा वापस करेगी तो पैसा कहाँ से करेगी? याद रखना, वो पैसा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करती है। मतलब जो कंपनी फ़ायदा कमाई रहेगी वो कंपनी क्या करेगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से शोधन का काम करती है। ठीक, पहले इसको आप लिखिए। आपको ध्यान देना है सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, आपको प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करना है, रिटर्न करना है। रिडेम्पशन मतलब होता है जब लिए थे तो इशू वाली एंट्री किए रहे होंगे, एक आध क्वेश्चन मिला होगा इशू ऑफ शेयर वाले में ना, वापस करना है भैया। कहाँ से पैसा आएगा वापस करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डिविडेंड के लिए पैसा रखा गया है, डिविडेंड बांटने के लिए पैसा रखा गया है, वही में से शोधन कर सकते हैं आप। नियम समझिए, हमारी बातों को समझिए, हमारी भावनाओं को समझिए।
सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, पैसा वापस करना है तो कहाँ से करोगे? पैसा वापस करना है तो कहाँ उधार लेके करोगे? किया भी जा सकता है प्रॉफिट लॉस से। पहला नंबर जो डिविडेंड मतलब अंशधारियों को बांटने के लिए किया गया है, वहाँ से पैसा निकाल लोगे। मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं है पैसा वहाँ पर, कभी कभी है भी, तो इसमें इशू ऑफ न्यू शेयर, एक मतलब क्या हुआ? नया शेयर इशू करके पैसा ले लो और पुराना वाला वापस कर दो। जैसे हमारा नाम है राजकुमार मौर्य, हमारी कंपनी का नाम मान लीजिए राजकुमार मौर्य। हमारी कंपनी में मैंने पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर को इशू किया है। एक सुमित को मैंने इशू किया है, एक अमित को मैंने इशू किया है। हाँ, मान ले थोड़ी देर के लिए 10-10 हज़ार का है। एक के मानो बस, मान लीजिए सुमित को मैंने इशू किया, सुमित से मैंने 10,000 रुपया लिया है शेयर का, तो अब क्या होगा? और अंकित को या अमित को हम पैसा देना है, तो क्या करेंगे? हम एक से ले करके दूसरे को दे सकते हैं। सुमित को देना है यार, लेना नहीं, देना है, तो अंकित से लेकर के सुमित को दे देंगे। अंकित का नया काम हो जाएगा, नया शेयर बन जाएगा, तो इनको हम दे देंगे। कभी कभी होता है पुराना वाला ले लो, नया वाला दे दो, समझ रहे हैं? जैसे हम लिए हैं 1,000 उधार सुमित से, कहेंगे गुरुजी हमको 1,000 रुपया दो, आज दे दो, कल हमसे 2,000 ले लेना, पुराना वाला दे दो, नया वाला ले लो। आप खुद समझिए, हमको पैसा वापस करना है तो क्या करेंगे? शोधन करेंगे, किसी को पैसा, पहली बात तो लाभ से करेंगे। दूसरी की बात कहाँ से करेंगे? नया शेयर इशू करके कर देंगे। दिमाग लगाओ थोड़ी देर के। और किसी से पैसा ले करके किसी को दे दो। कर्जा वाला पैसा नहीं लेना है, उधार वाला नहीं, यहाँ पर शेयर का पैसा होगा। अगर उधार वाला होगा, ये भी ध्यान दीजिए, डिबेंचर शेयर का शोधन या किसी को पैसा वापस करना है तो लोन लेकर के नहीं किया जाता, इसको याद रखिएगा कंपनी में। आगे चलते हैं, आगे बढ़े। दूसरा, पूर्णदत्त अंशों का शोधन। पहला आपको समझ लेना है, नहीं तो कहो गुरुजी समझ में नहीं आया। मौर्य जी प्रॉफिट लॉस से अपने पैसा निकाला, हमका जब पैसा दोगे आप कहाँ से दोगे? प्रॉफिट लॉस से। कौन प्रॉफिट लॉस? जो डिविडेंड बांटने के लिए रखा गया है। दूसरा का नंबर कहाँ से दोगे? नया शेयर इशू कर दो, या नया वाला ले लो, पुराना वाला दे दो। इतना समझ में आ गया होगा। अब तीसरी की बात क्या होगी? फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब जब आप शेयर वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो कोई क्वेश्चन मिला होगा हरण करते समय, फॉरफिट करते समय, कहता है फाइनल कॉल नहीं मांगा गया ना, कॉल्ड अप नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, इतना कॉल है। तो रिडेम्पशन करना है तो पूरा फुली पेड अप होना चाहिए। फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? पूरा पैसा वापस होना चाहिए। जैसे हमारी कंपनी का अंश 10 रुपए का है, तो कै रुपए का? फुली पेड अप। दुई 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 कितना? 2 3 6 4। फाइनल कॉल नहीं मांगा गया है, तो जो आप फाइनल कॉल वाली एंट्री करते थे पीछे वाले चैप्टर में, वो वाली एंट्री आपको करनी पड़ेगी। यानी कि केवल फुली पेड अप वाले शेयर को रिडेम्पशन किया जा सकता है। बस दिमाग खुला? फिर से दिमाग खोलिए। पहली बात प्रॉफिट लॉस से, दूसरा बात पैसा वापस करना है, नया ले लो पुराना दे दो। तीसरी की बात क्या होगी? फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? जैसे
हमने सुहेल से मांगा 10 रुपया, सुहेल उधार दे दो हमको, उधार या अंश हमारा ले लो। इन्होंने एप्लीकेशन पर दो दिया, अलॉटमेंट पर दो दिया, फर्स्ट कॉल पर दो दिया, अभी 4 रुपया नहीं दिया है। अब हमको पैसा वापस करना है तो कैसे करेंगे? पहले सुहेल हमका 4 रुपया दें, सुहेल हमको कितना रुपया दें? 4 रुपया दें तो हम इनका पूरा 10 वापस करेंगे। बात समझ में आई नहीं? तो फुली पेड अप का मतलब यही होता है। हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े समझदार इंसान हैं। तो आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर का है मामला। तीसरा नंबर कह रहा है पूंजी कोष का प्रावधान। हिंदी में लिखेंगे पहले, पूंजी कोष का प्रावधान। पूंजी कोष का मतलब क्या होता है? पूंजी कोष का मतलब होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट खोला जाता है। याद रखना मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूं, कहा गया है कि नॉर्मल अमाउंट के बराबर एक कोष में पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। समझ रहे हैं? जितना पैसा वापस करना है नॉर्मल, एक प्रावधान बनाया जाएगा, एक गुल्लक बनाया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर कहाँ है? प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ शेयर। रिडेम्पशन ऑफ शेयर। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ शेयर का मतलब होता है कभी कभी आपको मिलेगा प्रीमियम पे शोधन करना है। बात समझ में आई नहीं? यही परेशान करता है स्टूडेंट को, लेकिन कहाँ परेशान करेगा ही, एक एक कुछ नहीं व्यवस्था। याद रखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, जब मिलेगा क्वेश्चन में प्रीमियम पर शोधन करना है, प्रीमियम पर पैसा रिडेम्पशन करना है, तब हमारे सामने देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का शोधन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से होगा। हमारी बात सुनिए, प्रीमियम का शोधन प्रीमियम से होगा। पहली बात, कदों कदों प्रीमियम मिलबो करता है ना, याद रखना। प्रीमियम का रिडेम्पशन प्रीमियम से होगा। मान लो प्रीमियम से ना हो पावे तो कहां से होगा? प्रॉफिट लॉस से होगा, क्या पूंजी से नहीं होगा। याद रखिएगा हमारी बात। प्रीमियम की व्यवस्था कहां से होगी? प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा गया है। पीर को प्रीमियम की व्यवस्था कहां से होगी मेरे भैया? प्रीमियम से होगी। मान लो ना हो पावे तो कहां से होगी? रियल से होगी। सही है कि नहीं? यह गड़बड़ाएगा आपका अगर आप याद नहीं किए रहेंगे। प्रीमियम की व्यवस्था प्रीमियम से, ना हो पावे तो भैया लाभ से, पूंजी से नहीं हैं। अगला कह रहा है 5वां नंबर, कह रहा है कन्वर्जन इनटू न्यू प्रेफरेंस शेयर। इनटू न्यू प्रेफरेंस शेयर। अब देखा, रिडेम्पशन करने के लिए मैंने अभी शुरू में बोल दिया, पुराना वाला ले लो और नया वाला दे दो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 20 साल के अंदर शोधन करना, रिडेम्पशन करना अनिवार्य होता है, जरूरी है। समझ रहे हैं नहीं छोटू? परिवर्तन द्वारा, परिवर्तन का मतलब क्या है? नया वाला ले दो, पुराना वाला ले लो। नया वाला प्रेफरेंस शेयर ले लो और पुराना वाला दे दो। इतना समझ में आता होगा, भले अंग्रेजी में लिखा है 2 अक्षर,
ना। अगला छठा नंबर क्या कहता है, कैपिटल, नो चेंज इन कैपिटल। नो चेंज इन कैपिटल क्या कहता है, पूंजी शोधन कोष का प्रयोग कंपनी के पूर्णदत्त बोनस अंशों में ही किया जाए। सुनिए भैया, पूंजी मतलब होता है कैपिटल। पूंजी का प्रयोग केवल बोनस अंश के निर्गमन के लिए किया जा सकता है, बस। बोनस अंश कभी निर्मित करना होगा तब किया जा सकता है, बस। अगला कहता है शोधन की शर्तें। शोधन की शर्तें में कह रहा है, एक निश्चित समय पर पैसा वापस किया जाता है, कंपनी के पास विकल्प होता है, तमाम सारी चीज़ें हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, इतना लिख लेना है, बाकी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को हम लगा के आपको बताएंगे कैसे होगा, एकदम आसान भाषा में। 2-2, 3-3 राइटर की बुक्स के क्वेश्चन अभी भी हमारे पास मौजूद हैं, इसके पहले भी हमारे पास मौजूद हैं। नो चेंज इन कैपिटल, नो चेंज इन कैपिटल। अब प्यारे बच्चों हम आगे चलेंगे। आगे का नाम है हमारा, आगे का काम है हमारा काम क्या है, आगे हमारा नाम है, आगे हमारा काम क्या है, जरा समझिए। मैंने लिखा एक शब्द प्रॉफिट लॉस, लिखा कि नहीं? आपकी किताबियों में सब दिया है, समझ रहे हो? प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है समझिए। आप कभी बैलेंस शीट पढ़े हैं जिंदगी में? कंपनी वाली बैलेंस शीट नहीं पढ़े हैं, हो सकता है पढ़े हों भूल गए हों, तो हम भूल जाते हैं, आप भी भूल गए हों, कोई बात नहीं है, सब याद रहेगा। प्रॉफिट लॉस का सीधा मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या सरप्लस ऑन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहली बात ये होती है। दूसरी की बात कहाँ जाती है? दूसरी की बात होती है जनरल रिजर्व, आपको मिला होगा कहीं पर, रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में जाता है। रिजर्व फंड मिला होगा आपको कहीं पर, इंश्योरेंस फंड आपको मिला होगा कहीं पर, उसके बाद मिला होगा एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन फंड मिला होगा। ये सब कहाँ से बनता है? सब ये लाभवश पैसा निकाल रखा रहता है, इसमें जरूरत पड़ने पर यूज कर लिया जाएगा। वर्क एक्सीडेंट फंड होता है, और क्या होता है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होता है। सब कहाँ से पैसा निकाल कर रखा होता है? प्रॉफिट का मतलब आपको मान लीजिए बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन दे दे, ये सब दिया रहेगा इसे, तो यहाँ से पैसा आप प्रॉफिट लॉस से निकाल सकते हैं। बुझला? समझ में आया? लिखो। उसके बाद क्या कहते हैं? शोधन के लिए और नियम है। नया अंश निर्मित किया जा सकता है भैया, नए अंश में सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर, ठीक है। प्रीमियम का यूज प्रीमियम पर किया जा सकता है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्वेश्चन में धमाकेदार अंदाज से हम आपको पढ़ाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद जर्नल एंट्री हम पढ़ाते हैं आपको। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान देना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी की जाएंगी। प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री के बारे में आपको समझना पड़ेगा। आपको सबसे पहले मान लीजिए एंट्री, मान लीजिए नया शेयर इशू करना हो तब एंट्री होगी। इशू ऑफ न्यू शेयर, समझिए पहले। यदि हम प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करेंगे, कहां से? नए अंशों के निर्गमन से, तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। मान लीजिए प्रीमियम होगा तो प्रीमियम भी यहीं लिख दिया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। याद रखिए हमारी बात जो मैं बोल रहा हूँ, अंशों का निर्गमन किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री होगी, अगर मान लीजिए प्रॉफिट लॉस से पैसा लिया जाए, समझिए इधर हमारी बात, प्रॉफिट लॉस से पैसा लिया जाए, प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आएगा, जर्नल रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, डिविडेंड ऑक्लाइजेशन फंड आएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड आएगा, वर्क कंपनसेशन फंड आएगा, जो भी मैंने पीछे लिखा। तो उन सबको पीएल के अंदर हम डेबिट कर देते हैं और पीएल से पैसा निकाल करके लिखते हैं टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। याद रखना हमारी बात, ये इशू वाला हो गया, ये तो पहले से आता है आपको, ये तो आप खुद हमको पढ़ा देंगे ना। अब पीएल से पैसा लिया गया किसको देने के लिए, रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर को ना। पीएल में क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड ऑक्लाइजेशन फंड, वर्क कंपनसेशन फंड, आपकी किताबी हम सब दिया है। तो CRR पैसा निकाल के कहाँ रख दोगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में आप डाल दोगे ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको मान लीजिए व्यवस्था करनी है प्रीमियम पर, व्यवस्था को बोलते हैं ड्यू। किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है। बुलाओ, बुलाएंगे तो क्या होगा, रिडी मेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे। इधर देखिए, जब शेयर इशू होता है, हमारी बात समझिए, तो कैपिटल क्रेडिट होता है, जब वो रिडेम्पशन किया जाएगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा। रिडीमेबल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लीजिए प्रीमियम, तो प्रीमियम भी यहां पर डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसको पैसा देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसको पैसा देना है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये प्रीमियम है, याद रखना, देना है जितना, प्रीमियम जितना देना इतना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब पेमेंट कर देंगे तो किसको पेमेंट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सबसे नीचे लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा, दिख रहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब इसको पैसा दे देना, पेमेंट कर देना है, अगली एंट्री होगी पेमेंट कर देना है, तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे भाई पैसा क्या हुआ, चला गया, पैसा चला गया ना। लेकिन आपको याद रखना है, मैंने एक शब्द बोला था शुरू में, फुली पेड अप का होता है। फुली पेड अप का मतलब समझते हैं, फुली पेड अप का मतलब होता है 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया मिल गया, 2 रुपया नहीं मिला है, तो उसको मांगा जाएगा, कंपनी उसे मांगेगी। कंपनी उसे मांगेगी क्या करके, फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्री आपको आती है, मैंने राइटिंग नहीं बनाई, ये एंट्री आपको आती है ना। पूर्ण दत्त को अंश दत्त है, पार्टली पेड अप है, तो उससे फुली पेड अप बनाया जाएगा। उसके बाद शोधन का कार्य शुरू होगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहला से धमाकेदार अंदाज में आपको एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। नमस्कार, जय।